नमस्कार दोस्तों। मैं भगवान राम सारण एक बार पुनः आप सभी का एग्जाम एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। आज का जो टॉपिक है वाक्य शुद्धि। हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे रीट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे पटवारी का हो या एसआई का हो, वाक्य शुद्धि से संबंधित दो तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और प्रश्न अक्सर गलत भी हो जाते हैं। आज हम वाक्य शुद्धि पर गहराई से अध्ययन करेंगे कि दो तीन क्लासें होंगी, उन सबको हम देखेंगे क्रम से, और शुरू से लेकर अंत तक आप देखें और समझें किस प्रकार से, क्योंकि हमारी जो वाक्य शुद्धि में जो मेन जो समस्या रहती है कि हम वर्तनी को महत्व ज़्यादा देते हैं कि कहीं कोई शब्द की वर्तनी सही गलत है या नहीं। आजकल के जो एग्जाम होते हैं उसमें वर्तनी की त्रुटि नहीं आती है और बहुत सारी त्रुटियां होती है वाक्य शुद्धि में, वो ज़्यादा आती है। तो हमारा जो मेनली जो फोकस रहता है वो तो वर्तनी त्रुटि पर रहता है कि किसी की मात्रा कम ज़्यादा है तो इसका मतलब वाक्य गलत है, लेकिन ऐसा आजकल के एग्जाम में नहीं होता है। तो शुरू करते हैं वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि में सबसे पहले हम देखते हैं पदक्रम। सबसे पहले हमारा रहेगा पदक्रम। पदक्रम की अशुद्धि, यानी वाक्य में पदक्रम की अशुद्धि या पदक्रम की त्रुटि कैसे आती है वो देखेंगे हम। यानी वाक्य में पदक्रम की त्रुटि बहुत महत्वपूर्ण होती है, अक्सर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जहां वाक्य में जहां वाक्य में वाक्य में व्याकरण के अनुरूप व्याकरण के अनुरूप पदक्रम नहीं आता है नहीं आता है तो वहाँ पदक्रम की अशुद्धि मानी जाती है। यानी जहाँ वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदक्रम नहीं आता है तो वहाँ हम पदक्रम की अशुद्धि या पदक्रम की त्रुटि मानते हैं। अब व्याकरण के अनुसार तो हमने वाक्य में पढ़ा था। जब वाक्य विचार में हमने प्रारंभिक दो दो क्लासें थी हमारी, तो उनमें हमने पदक्रम देखा था कि अ, सामान्य अगर वाक्य में पदक्रम क्या होता है कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया होती है, और अगर एक से अधिक कारक अगर वाक्य में आ जाते हैं तो उनका पदक्रम कैसे होता है, वो बातें हमने वहां पर देखी थी। क्योंकि वाक्य एक कारकों का समूह है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन वो शब्द है वो कारक के रूप में ज्यादातर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ हम सबसे पहले पदक्रम की त्रुटि देखते हैं कि पदक्रम की त्रुटि कैसे आती है। तो जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पर लिखता हूँ। चौथी शादी शादी की सालगिरह
मुबारक हो। अब यहाँ देखने में ये वाक्य हमने पढ़ा, और पढ़ने के बाद हम इस वाक्य का अर्थ भी समझ गए कि वाक्य का भाव क्या है, लेकिन अर्थ समझने से ये तय नहीं होता है कि वाक्य सही है या गलत है। अभी यहाँ क्या है कि पद को थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं किया गया है। वाक्य में अगर ठीक से देखें तो चौथी शादी की, यानी चौथी शादी की सालगिरह है, और अमूमन हम ये सोचते हैं कि शादी की चौथी सालगिरह मुबारक हो। तो अब जो शब्द आया है, ये शब्द शादी के लिए आया है या सालगिरह के लिए? तो ये शब्द यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, शादी की चौथी सालगिरह मुबारक हो, ये होना चाहिए। ये पदक्रम की त्रुटि है कि पद है वो क्रम से नहीं आए वाक्य में। तो सही क्या होगा? सही इसका होगा कि शादी की चौथी सालगिरह सालगिरह मुबारक हो। सही बात ये है, सही वाक्य ये है, ये वाक्य गलत है। और अगर इसमें कोई त्रुटि पूछे कि त्रुटि कौन सी है, तो इसमें त्रुटि है वो पदक्रम की रहेगी। में त्रुटि कौन सी रहेगी? पदक्रम की त्रुटि। क्योंकि ये जो शब्द है, ये शब्द इसके लिए प्रयुक्त हुआ तो इससे पहले आना चाहिए, न कि शादी से पहले आए। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे को काट कर फल खिलाओ। अब इस वाक्य का हम भाव समझ गए कि वाक्य कहना क्या चाहता है, लेकिन अब इसमें त्रुटि है कि वाक्य का अर्थ यह है कि बच्चे को काट कर, यानी बच्चे को काटना है, काट कर उसे फल खिलाओ। बाकी भाव इसका यह है कि फल को काट करके अब बच्चे को खिलाना है, तो बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो बच्चे को बच्चे को फल काट कर खिलाओ। वाक्य सही ये है। तो इसमें त्रुटि कौन सी है? कि त्रुटि है इसमें पदक्रम की त्रुटि है। कोई त्रुटि पूछे कि त्रुटि कौन सी है, तो इसमें पदक्रम की त्रुटि मानी गई। जैसे कई बार हम लिख देते हैं बच्चे को धोकर कपड़े पहनाओ। बच्चे को धोकर कपड़े पहनाओ, ये सही है गलत है? पदक्रम इसमें भी गलत है कि बच्चे को नहीं, कपड़े को धोकर बच्चे को पहनाना है, तो बच्चे को कपड़े धोकर पहनाओ। तो ये जो शब्द आया है, ये यहाँ गलत आया है। तो इसका सही क्या होगा? कि बच्चे को कपड़े धोकर पहनाओ, ये इसका सही है। लेकिन इसमें पदक्रम की त्रुटि, बच्चे को धोकर कपड़े नहीं, बच्चे को कपड़े धोकर पहनाओ। कई बार हम अक्सर बोल देते हैं कि
बच्चे को हिलाकर दवा पिलाओ। लेकिन बच्चे को हिलाओगे फिर उसे दवा पिलाओगे, लेकिन होना क्या चाहिए, बच्चे को दवा हिलाकर पिलाओ, यानी दवा को हिलाना है, बच्चे को पिलाना है। और ये क्या कह रहा है कि बच्चे को हिलाओ और दवा पिलाओ। अब इसमें त्रुटि पदक्रम की है, वर्तनी की कोई त्रुटि नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं कि वर्तनी की त्रुटि पर जाते हैं, इसमें वर्तनी की कोई त्रुटि नहीं है। इसका सही क्या रहेगा? बच्चे को दवा हिलाकर पिलाओ, ये इसका सही वाक्य रहेगा, ये इसका सही है। ये वाक्य गलत है। इसमें कौन सी त्रुटि है? पदक्रम की त्रुटि। इसमें पदक्रम की त्रुटि। जैसे कई बार हम कहते हैं कि जैसे रोगी को गरम कर, गरम कर पानी पिलाओ। हम बोल देते हैं कई बार अक्सर ये बातें कि रोगी को गरम कर पानी पिलाओ। तो इसमें क्या है कि पहले रोगी को गरम कर, रोगी को क्या करना है? गरम करना है, फिर पानी पिलाओ। होना ऐसा चाहिए कि पानी रोगी को गरम कर पिलाओ, या रोगी को पानी गरम कर पिलाओ। ये बात इसमें सही है। रोगी को, रोगी को पानी गरम कर पिलाओ। ये बात सत्य है। तो इसमें त्रुटि कौन सी थी? इन दोनों वाक्यों में पदक्रम की त्रुटि है। देखने में ऐसा लगता है कि वाक्य सही है, पढ़ते ही वाक्य का भाव भी हमें समझ में आ जाता है कि मुख्य तौर पर वाक्य कह क्या रहा है। लेकिन ठीक तरीके से इसे समझ के साथ अगर पढ़ोगे तो समझ में आता है कि वाक्य का अर्थ क्या है। भाव तो जैसे बच्चे को हिलाकर दवा पिलाओ, हम समझ गए कि दवाई है वो बच्चे को हिलाकर पिलानी चाहिए, इसका भावार्थ है। लेकिन वाक्य का क्या भाव है? वाक्य तो ये कह रहा है कि बच्चे को हिलाओ और दवा पिलाओ। इसी तरीके से रोगी को गर्म कर, हम अक्सर कहते हैं कि रोगी को हम गर्म पानी पिलाते हैं, लेकिन वाक्य तो कह रहा है कि रोगी को गर्म करो और फिर उसे पानी पिलाओ। होना क्या चाहिए कि रोगी को पानी गर्म कर पिलाओ, ये होना चाहिए। पदक्रम की त्रुटि है। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि एक बात हम हर जगह मिलती है, हनुमान पक्के राम भगत थे। और ये वाक्य तो कोई गलत बता ही नहीं सकता कि हनुमान पक्के राम भगत थे। अब पक्के जो शब्द है वो राम के लिए आया है या भगत के लिए? भगत के लिए आया है। तो इसका मतलब है कि ये विशेषण यहां आना चाहिए, ये विशेषण भगत से पहले आना चाहिए, राम से पहले गलत है। हनुमान पक्के राम भगत थे, इसका भाव समझ गए, लेकिन इसमें त्रुटि है, क्योंकि पक्के जो शब्द है वो भगत के लिए आया है, इसके लिए भगत से पहले आना चाहिए। तो सही वाक्य क्या होगा? हनुमान, हनुमान राम के, हनुमान राम के पक्के भगत थे। क्यों? कि
ये जो शब्द है इसके लिए आया है, तो विशेषण, ये विशेषण इसके लिए आया तो ठीक विशेष्य से पहले होना चाहिए, लेकिन पद क्रम इसमें गलत लिख दिया। इसका भाव भी हम समझ गए कि हनुमान जी हैं वो तो राम के पक्के भगत हैं, लेकिन सही है हनुमान राम के पक्के भगत है, ये सही है। जैसे अक्सर कई बार हम देख लेते हैं कि धोबी ने अच्छी चादरें धोई। यहाँ धोबी ने अच्छी चादरें धोई, अब यहाँ अच्छी चादर थी या धुलाई थी? अच्छी जो शब्द आया है वो चादर के लिए आया है कि धुलाई के लिए आया है? चादर कैसी हो उसकी धुलाई धोबी ने अच्छी की है, तो ये क्रिया से पहले आनी चाहिए, यानी धोबी ने चादरें अच्छी धोई। धोबी ने चादरें अच्छी धोई। ये इसका सही है कि चादर नहीं, उसने धुलाई अच्छी की है। धोबी ने चादर अच्छी नहीं थी लेकिन उसकी धुलाई उसने अच्छी की है, वाक्य का अर्थ ये होना चाहिए। और यहाँ पर क्या था कि धोबी ने अच्छी चादरें धोई है, यानी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चादर धो दी और बाकी उसने छोड़ दी, लेकिन उसकी धुलाई अच्छी थी। तो धुलाई से पहले ये, यानी क्रिया से पहले क्रिया विशेषण आना चाहिए, तो ये इसमें पदक्रम की त्रुटि थी, ये वाक्य गलत है और ये वाक्य। और भी बहुत सारे ऐसे वाक्य हम आए दिन यूज में लेते हैं, तो उपयोग में लेते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं। जैसे अक्सर हम कह देते हैं कई बार कि कई बार कहीं पर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक खाने की खाने की थाली लगाओ, यही तो कहते हैं, एक खाने की थाली लगाओ। अब आपको एक खाना चाहिए कि एक थैली चाहिए, एक थाली चाहिए? एक खाने की थाली लगाओ, आपको थाली एक चाहिए, एक खाना नहीं चाहिए, तो एक शब्द है वो थाली से पहले होना चाहिए। खाने की एक थाली लगाओ, तो सही क्या होगा? खाने की एक थाली लगाओ, ये इसका सही होगा। खाने की एक थाली लगाओ, ये सही है। ऊपर वाले में पदक्रम गलत है। कई बार कह देते हैं कि राम को एक पानी का गिलास पिलाओ। अब इसका भाव तो हम समझ गए कि राम को एक गिलास पानी चाहिए, लेकिन यहाँ एक शब्द है वो, एक पानी चाहिए कि एक गिलास चाहिए? एक गिलास चाहिए पानी का, तो ये एक शब्द है वो गिलास से पहले आना चाहिए। राम को पानी का एक गिलास पिलाओ, तो सही क्या होगा? राम को पानी का पानी का एक गिलास पिलाओ।
ये इसका सही होगा। ऊपर वाले में पदक्रम की त्रुटि है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। राम को पानी का एक गिलास पानी चाहिए, तो एक गिलास, एक शब्द है वो गिलास से पहले आना चाहिए। इसमें पदक्रम की त्रुटि है। जिस चीज के लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है वाक्य में, वो विशेष्य से ठीक पहले आना चाहिए। जैसे हम कई बार लिख देते हैं कि यहां यहां शुद्ध गाय का गाय का घी मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। अक्सर हम डिब्बों पर भी यही देखते हैं, यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। लेकिन हमें शुद्ध गा चाहिए या घी चाहिए? हमें तो घी शुद्ध चाहिए। तो जो शुद्ध शब्द है वो घी से पहले होना चाहिए। इसका तो अर्थ है कि यहाँ गा शुद्ध है लेकिन घी शुद्ध नहीं है, और हमें चाहिए घी शुद्ध। तो इसका यहां गाय का गाय का शुद्ध घी मिलता है। ये है। अब ये सही है कि शुद्ध क्या है? घी है, न कि गाय। तो पदक्रम यहां गलत दिया गया था। जहां पद आना चाहिए वहां न आकर के दूसरी जगह लगाया गया, तो यहां पदक्रम की त्रुटि। जैसे कई बार हम देखते हैं अक्सर, यहां पीतल गन्ने का गन्ने का रस मिलता है। यहाँ शीतल गन्ने का रस मिलता है। अब यहाँ जो शीतल जो विशेषण आया है वो गन्ने के लिए है या रस के लिए? आपको शीतल गन्ना चाहिए कि शीतल रस चाहिए? यानी ठंडा हमें रस चाहिए, गन्ने से क्या मतलब है? तो यहां गन्ने का शीतल यानी ठंडा रस मिलता है। तो पदक्रम की त्रुटि है। यहां गन्ने का गन्ने का शीतल रस मिलता है। यहां गन्ने का शीतल यानी शीतल रस ठंडा मिलता है। तो इसमें पदक्रम की त्रुटि थी, ये सही है। इस ये सही है, इसमें पदक्रम की त्रुटि थी। और भी कई चीजें हम अक्सर देखते हैं, कई जैसे पुलिस, कई बार हम देखते हैं पुलिस द्वारा दो चोरी करते हुए करते हुए लोगों को लोगों को पकड़ा। पुलिस द्वारा दो चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा। यहां इसका मतलब है कि दो चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा। यहां दो शब्द आए हैं, वो यहां आना चाहिए कि पुलिस द्वारा चोरी करते हुए दो लोगों को पकड़ा। चोरी करते हुए दो लोगों को पकड़ा, और दो शब्द यहां दे दिया, तो इसका मतलब है कि पुलिस द्वारा दो
चोरी करते हुए, दो अलग अलग स्थानों पर चोरी हो रही थी, चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा। तो ये दो शब्द है वो यहां आना चाहिए। और सही क्या होगा कि पुलिस द्वारा चोरी करते हुए करते हुए दो लोगों को दो लोगों को पकड़ा। ये था सही। इसमें गलती है, त्रुटि है पदक्रम की, और ये सही है। कई बार हम कहते हैं ना कि कई देश के नेतागण नेतागण भ्रष्ट हैं। एक वाक्य है यहाँ, हाउ, तो यह कि देश के कई नेतागण भ्रष्ट है, हम समझ गए। लेकिन कई शब्द यहां पर लगा दिया तो इसका मतलब है कई देश के नेतागण भ्रष्ट हैं। तो आना क्या चाहिए कि देश के कई नेतागण नेतागण भ्रष्ट है। यानी देश के कई नेतागण भ्रष्ट है। कई शब्द नेतागण से पहले आने चाहिए हमें। हम चर्चा नेतागण की कर रहे थे, कई देशों की नहीं कर रहे थे। या तो कई देशों के नेतागण भ्रष्ट हैं, तो फिर चल जाएगा। कई शब्द देश के साथ नहीं आएगा, फिर आएगा देश के कई नेतागण भ्रष्ट है। ये सही है, इसमें पदक्रम की त्रुटि है। अक्सर हम कई बार कहते हैं, जैसे बोलते रहते हैं, कई बैंक कर्मचारियों कई बैंक के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। यानी अब कई बैंक के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया, होना ये चाहिए कई बैंकों के कर्मचारियों के द्वारा तो चल सकता था, क्योंकि कई शब्द आ गया तो इसका मतलब यहां पर भी बहुवचन आना चाहिए, कई बैंकों के कर्मचारी। अब यह है कि बैंक के कई कर्मचारियों ने बैंक के कई कर्मचारियों ने कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बैंक के कई कर्मचारियों ने या बैंक के कई कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया, यहाँ द्वारा भी लगा सकते हो आप, या इस तरीके से बैंक के कई कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। ये भी सही है, ये दोनों सही है, ये पदक्रम की दृष्टि से गलत है। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं।
जैसे हम अक्सर कई बार हम देखते हैं ना, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। अब इसमें तो ये क्या गया कि महात्मा गांधी का देश, यानी ये देश महात्मा गांधी का है, सदैव आभारी रहेगा। होना क्या चाहिए था कि देश सदैव महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए बहुत कुछ किया था। तो इसका सही क्या रहेगा कि सदैव देश सदैव महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। देश सदैव महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। और यहां पर क्या था कि महात्मा गांधी का देश, यानी इसका मतलब देश महात्मा गांधी का है। तो इसमें पदक्रम की त्रुटि है, ये बिल्कुल। कई बार हम बोलते रहते हैं कि इस भीड़ में इस भीड़ में चार तारानगर के लड़के थे लड़के थे। अब इस भीड़ में चार शब्द आया है, वो तारानगर के लिए आया है या लड़कों के लिए आया है? इसका अर्थ तो यह है कि तारानगर चार है और भीड़ में क्या थे, लड़के चार थे। इस भीड़ में तारानगर के चार लड़के थे, बात तो ये। और यहाँ चार शब्द है वो तारानगर से पहले दे दिया, इसका मतलब है कि इस भीड़ में चार तारानगर के लड़के थे, चार तारानगर हो गए। तो सही इसमें क्या रहेगा? इस भीड़ में तारानगर तारानगर के चार लड़के थे। ये था कि लड़के चार थे, न कि तारानगर चार थे। तो इसमें पदक्रम की त्रुटि है, ये वाक्य सही है। कई बार हम ये देखते हैं ना कि राम ने राम ने नेताजी को नेताजी को एक फूलों की फूलों की माला पहनाई। अब यहाँ एक आया है, वो एक फूल के लिए है या माला के लिए? एक फूल पहनाया कि एक माला पहनाई? एक माला पहनाई। तो एक जो सर्वनाम शब्द है वो माला से पहले आना चाहिए, कि राम ने नेताजी को फूलों की एक माला पहनाई। राम ने नेताजी को, तो शब्द वाक्य कैसे होना चाहिए कि राम ने
नेताजी को फूलों की एक माला पहनाई। ये था। इसमें पदक्रम गलत है, इसमें पदक्रम सही है, क्योंकि एक माला थी हमारे पास, एक फूल नहीं था। एक फूल की तो माला ही नहीं बनेगी, तो एक शब्द है वो माला से पहले आना था। या कई बार हम कहते हैं ना कि माता ने एक मोतियों का हार बनवाया है। तो देखने में तो एक सही है कि माता ने एक मोतियों का हार बनाया, लेकिन हमारे पास हार है कि मोती है? हमारे पास तो एक हार है, तो माता ने मोतियों का एक हार बनवाया। मोतियों, सही क्या रहेगा? माता ने मोतियों का एक हार बनवाया। सही ये रहेगा। माता ने मोतियों का एक हार बनवाया। तो हमारे पास हार एक था, तो एक जो सर्वनाम शब्द है वो हार से पहले रखो। इसमें पदक्रम की त्रुटि है, ये सही है। या हम कई बार कहते हैं ना कि शर्मा जी ने शर्मा जी ने प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य को एक गेंदे की गेंदे की माला पहनाई। अब यहां देखो, हमारे पास एक गेंदे की माला, एक माला है हमारे पास, गेंदा नहीं है। तो शर्मा जी ने प्रधानाचार्य को गेंदे की एक माला पहनाई। गेंदे की एक माला पहनाई, ये सही रहेगा। यानी शर्मा जी ने प्रधानाचार्य को चार्य को गेंदे की एक गेंदे की एक माला पहनाई। ऊपर वाले में पदक्रम की त्रुटि है, ये सही है। और भी ऐसे आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, यहाँ केवल केवल और मात्र दो अलग। उसने गले में एक मोतियों का हार पहन रखा है। तो उसने एक मोतियों का मोतियों का हार एक है, तो यहां पर ले जाओ इसको। उसने मोतियों का एक हार गले में पहन रखा है। तो सही क्या होगा?
उसने गले में मोतियों का एक हार पहन रखा है। ये इसका सही है। ये गलत है, इसमें पदक्रम की त्रुटि है। और नीचे वाला वाक्य बिल्कुल, ये है वाक्य में पदक्रम की त्रुटि। इससे संबंधित और भी बहुत सारे आप वाक्य मिल जाएंगे। ये तो कुछ एक मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इस तरीके से वाक्य में पदक्रम की त्रुटि आती है। अगर व्यवस्थित पदक्रम नहीं है, व्याकरण के अनुसार अगर वाक्य में पदक्रम नहीं है, तो फिर हमें वहाँ पदक्रम की त्रुटि मानेंगे। ज्यादातर ये शब्द विशेषण के रूप में आते हैं। जैसे हमने पदक्रम की त्रुटि के बारे में पढ़ा, तो वाक्य में व्याकरण के अनुरूप पदक्रम नहीं आता है, तो वहां पर हम पदक्रम की त्रुटि मानते हैं। पहली वाक्य शुद्धि में हमने पहली जो अशुद्धि पढ़ी या त्रुटि पढ़ी, वो कौन सी पढ़ी? पदक्रम की त्रुटि। और पदक्रम की त्रुटि किस प्रकार से है? जैसे यहाँ ये जो विशेषण शब्द है, वो सालगिरह से पहले आना चाहिए और दे दिया शादी से पहले। इसका मतलब है पद का क्रम सही नहीं है। तो ये सही है, ये गलत है, इसमें त्रुटि है पदक्रम की। ये सही है, क्योंकि चौथी क्या थी? हमारी सालगिरह थी, वर्षगांठ थी। तो चौथी शब्द है वो सालगिरह से पहले आनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ भी ये अक्सर वाक्य, ये जो वाक्य हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। इस की तरीके के प्रश्न आते हैं, लेकिन इसका सही क्रम ये रहेगा कि बच्चे को फल है वो काट कर खिलाओ, बच्चे को धोकर कपड़े पहनाओ, नहीं, कपड़े धोकर बच्चे को पहनाओ। ये भी ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए ये उदाहरण। ये बहुत बढ़िया है, देखने में भी ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। लेकिन हमें पता है कि पक्का जो शब्द है वो भगत के लिए आया है। किसके लिए है? भगत के लिए। तो भगत से पहले आना चाहिए, क्योंकि ये विशेषण है, ये विशेषण है वो भगत के लिए है। तो भगत से पहले लिख दो, हनुमान राम के पक्के भगत थे। ये भी बहुत बढ़िया, कई बार एग्जाम में आए हैं। यहाँ पर इस वाक्य में तो ये लिखा गया है कि अच्छी चादरें धोई गई, लेकिन धुलाई अच्छी है। तो अच्छी शब्द है वो यहाँ धुलाई से पहले आनी चाहिए। ये भी बहुत बढ़िया है। संख्यावाची सर्वनाम है और एक खाने की थाली लगाओ। हमारे पास थाली एक है, खाना एक नहीं है, थाली एक है, तो एक शब्द थाली से पहले लगाओ। राम को एक पानी का गिलास पिलाओ। एक पानी नहीं है हमारे पास, गिलास एक है, तो इसका मतलब एक है वो गिलास से पहले लगाओ। पदक्रम फिर सही हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए ये दोनों प्रश्न। यहाँ विशेषण देखो, शुद्ध गाय नहीं है, शुद्ध हमें घी चाहिए, तो घी से पहले शुद्ध आना चाहिए। और शीतल गन्ना नहीं, शीतल रस चाहिए, तो शीतल है वो रस से पहले आना चाहिए। ये भी बहुत बढ़िया है। अक्सर एग्जाम में ये सवाल जितने भी हमने देखे हैं वो कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, और ये भी बहुत बढ़िया है। ये भी बहुत बढ़िया है। ये जो मोस्ट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया, इस प्रकार के प्रश्न तो समझ में नहीं आते हैं कि इसमें त्रुटि कौन सी है, त्रुटि का नाम क्या है। इसमें तो त्रुटि हो ही नहीं सकती। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि देश है वो महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, लेकिन इसका अर्थ है कि यहाँ पर तो संबंध स्थापित कर दिया महात्मा गांधी का और देश का। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, आभारी किसी और का रहेगा नहीं। देश सदैव महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, जिन्होंने देश को आजाद करवाया था। ये भी बहुत बढ़िया है। विशेषण की त्रुटि यहाँ पर आ रही है। यहाँ ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक फूल नहीं माला है।
यहाँ पर ये भी देखा है, ये है पदक्रम की त्रुटि। वाक्य शुद्धि में हमारा जो पहला जो बिंदु था पदक्रम का हमने अध्ययन किया। बाकी और भी वाक्य शुद्धि में पॉइंट हैं, उनका हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ वाक्य शुद्धि के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।